क्योंकि जब मैं सोई, जब मेरे पापा हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, ठीक है, वो तो जब वो सुबह से ही वो उनकी रूटीन जो थी ना, वो 4 बजे सुबह में उठना और पूरा स्नान करते करते दुर्गा सप्तशती पढ़ लेना था, उनका जो हनुमान चालीसा। तो हम सभी भाई बहनों ने ये जो दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ है या हनुमान चालीसा है या माँ जल जननी जय जय उनकी जो भजन है, ये कहीं बाहर से नहीं, बुक पढ़ के हम सभी भाई बहनों ने सीखा। पापा जो गाते थे और हम बेड पर लेटे रहते थे, तो वो जो कंटिन्यू जो गाते रहते थे ना, वो हम लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो गया, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हुई। अभी भी मैं कवच पाठ ऐसे ही कर सकती हूँ बिना बुक देखे, किताब पढ़े। और जो सुंदरकांड का जो पाठ है बहुत अच्छा गाते थे और पढ़ते थे। और मैथिली गीत तो उनके रग रग में बसा हुआ था, विद्यापति का भजन और बिंदु महाराज हैं उनका भजन। तो मैथिली में हम सभी आपस में मैथिली में ही बात करते थे। और उनका जो शाम को डेली वो रामायण लेकर बैठना, उनका वो भजन गाना, ये सारे भजन जो विद्यापति के जितने भी गीत हैं, जो भजन हैं, जो गाते थे, इतनी सुंदर गला थी मेरे दादाजी की भी और मेरे पापा की। जो विद्यापति का भजन तो था, इतने सुंदर वो गाते थे कि हम सभी भाई बहन पापा से ही सीखे गाना। इतना सुंदर भजन गाते थे, मैथिली भजन विद्यापति का। एक एक वर्ड याद है, गला भी बहुत प्यारा था। तो जब मैं ये घर ली अपना, तो फिर वो यहाँ भी आए देखने के लिए कि मेरी बेटी कैसे रहती है। तो उनका जो जगह है ना, कोई नहीं ले सकता, हम सभी माँ पापा से ही सीखे। और एक टीचर होने के नाते मेरे पापा बहुत बच्चों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। एकदम सुबह 4 बजे उठते थे तो सुबह उठा देना पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। सारे भाई बहन, हम लोग सभी भाई बहन डरते भी उनसे बहुत थे, उठा देते थे पढ़ने के लिए। और एक जो डिसिप्लिन है, जो मैनर्स है, मैंने पापा से ही सीखा। सब भाई बहन जो हैं पापा से ही सीखे हम सभी। और घर में पढ़ाई का भी माहौल था, क्योंकि मेरे पापा के पास ट्यूशन भी इतने प्रधाना पे मतलब प्रिंसिपल थे, बट उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा था। और मैं देखती थी कि यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों साइकिल लगी रहती थी ट्यूशन पढ़ने वालों की भीड़। वो उनका रूटीन इतना ये था ना कि 4 बजे सुबह से जो ट्यूशन वो स्टार्ट करते थे, बैच टू बैच, बैच टू बैच, और स्कूल, और प्लस शाम को जब स्कूल से वापस आते थे तब भी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका। और यही कारण है कि सारे बच्चे उनके सेटल हैं, अपने तरीक़ों से उन्होंने सेटल किया, और वो संस्कार अब उनके बच्चों में भी आया। और मैं भी फिर जब यहाँ आई तो फिर मैं भी बीएड की, एमए की, बीएड की। और यहाँ पर पापा ने ही मुझे इनकरेज किया करने के लिए, और मैं टीचिंग लाइन में गई उनका मार्गदर्शन से ही। जो उनके मार्गदर्शन है उससे ही आज भी मैं उनका ही सारा बताए हुए नियम को फॉलो करती हूँ। तो देखते हैं कि हमारे ब्राह्मण कब आते हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि पर मेरे पापा को सत सत नमन। तो चलिए, आज मैं रेडी हो गई हूँ, बस मेरे ब्राह्मण देवता कब आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है कराने का। तो बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे। तो मैं आज मेरे पापा की बरसी है, पहली बरसी। और पापा मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो पापा का यहाँ घर था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ रहने में, सब कुछ में, हर चीज़ में उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया। और उनकी कमी तो मैं कभी भी कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो पापा का मेरा स्थान है मेरे दिल में, वो कोई नहीं कर सकता, कोई ले भी नहीं सकता है। तो आज मैं सुबह से ही जो मेरे लगी हुई हूँ ब्राह्मण भोजन के लिए, मैं कुछ एक ब्राह्मण को बुलाई हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटा ही अपने पापा का सारा संस्कार कर सकते हैं, बेटियों को भी ये हक है करने का। तो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि पापा के
का जो बरसी है ना वो हरिद्वार में मनाई जा रही है, क्योंकि उनकी अंतिम संस्कार भी हरिद्वार में की गई थी। तो उन्होंने, मेरे सारे भाइयों ने, मेरे 3 भाई हैं, और भाइयों ने सोचा कि उनका जो बरसी है वो भी हरिद्वार में ही किया जाए। तो हरिद्वार में किया जा रहा है, तो मैं हरिद्वार तो जा नहीं सकती, तो मैं यहाँ ही धनबाद में ही यहीं पर कर रही हूँ अपने घर में।